तो अभी तक फंक्शनल इक्वेशन में हम लोगों ने 3 टाइप के इक्वेशंस पढ़े थे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4। टाइप 4 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आईआईटी जेईई मेंस में बात करूँ या जेईई एडवांस में बात करूँ, 2 या 3 बार इस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 आपका बाई एलिमिनेटिंग सम एक्स्ट्रा फंक्शन। इस केस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शंस में इक्वेशंस दे रखे होगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में कुछ ऑपरेशन लगा के जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो फंक्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल की हेल्प से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन एफ एक्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये तो एफ एक्स तो है, लेकिन एफ एक्स के साथ क्या दे रखा है आपका, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दे रखा है। अब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये अपने आप में एक एडिशनल फंक्शन आ गया, तो मेरे को क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालने के लिए ये फंक्शन को हटाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हटाने के लिए कुछ कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, वही चीज अपन को यहाँ पे देखनी है। क्या मैनिपुलेशन करने होंगे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं लिखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है आपकी एफ एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 3x स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, जो एफ एक्स दे रखा है उसके अलावा दूसरा जो फंक्शन दे होगा वहां पे कहीं कहीं कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, ठीक है। अब लिंक देखने के लिए क्या करते हो, देखो यहाँ पे x की जगह में क्या करूँ, 1 माइनस एक्स रखूँ, तो ये एक्सप्रेशन इसकी टाइप में कन्वर्ट हो रहा है और ये चेक करें इसकी टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो फिर तो डायरेक्टली हो जाएगा। इनकेस डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी इस टाइप की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स, मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस एक्स रिप्लेस किया। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन में f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से आपका क्या, 1 कैंसिल, माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस हो गया। तो ये क्या जाएगा आपका f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको बोल सकता हूँ आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 2। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स्ट्रा जो फंक्शन आपको निकालना है, एफ एक्स एक्स्ट्रा फंक्शन कौन सा है आपका, ये वाली टर्म, इस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है। तो देखो इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देते हो, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 दे रखा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यदि मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट करूँ तो ये आपके जो एक्स्ट्रा फंक्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस यही करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2 किया, तो उससे क्या मिल गया मेरे पास, एफ एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ से 2 टाइम माइनस किया तो आपका क्या माइनस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका क्या माइनस 4 टाइम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा आपका, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आपका क्या कैंसिल, एफ एक्स और माइनस 4f(x), तो क्या बचेगा आपका माइनस ऑफ 3f(x), उसकी वैल्यू बोलूँ आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 12x। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे बोल सकता हूँ f(x) की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस ऑफ 1/3 ऑफ, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या होगा आपका प्लस 12x माइनस आपका क्या होगा 6, माइनस 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और यही आपका क्या होगा आपका एफ एक्स होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सेम इसी पैटर्न का ये और क्वेश्चन है, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है नहीं है। ये आपका क्या बेसिक इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या दे रहा है कि आपकी एफ एक्स प्लस 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसको क्या कह देता हूँ इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब यहाँ पे एडिशनल फंक्शन कौन से दे रखा है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो उसको हटाने के लिए क्या कर देता हूँ, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ आपका 1 बाई एक्स, एक्स को रिप्लेस करूँ 1 बाई एक्स से, तो उससे क्या जाएगी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1/1/x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आपका 1 बाई एक्स है, 1/1/x तो क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसको बोल सकता हूँ आपका एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 टाइम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन 2। अच्छा, अब एक्स्ट्रा फंक्शन कौन सा आपका,
एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x ये आपका एक्स्ट्रा फंक्शन, क्योंकि आपको एफ एक्स फाइंड करना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या 1 दे रखा है, तो एक्स्ट्रा फंक्शन को हटाने के लिए क्या बोल सकता है, इक्वेशन माइनस 3 टाइम ऑफ इक्वेशन क्या कर दूँ 3 माइनस सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे क्या जाएगा, इक्वेशन 1 में क्या थी आपकी एफ एक्स प्लस 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1/x माइनस 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1/x, 3 आपका क्या होगा माइनस ऑफ 9 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू RHS में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 टाइम ऑफ x हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल, एफ एक्स माइनस 9f(x) क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 8f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो x² माइनस 3 अपॉन आपका क्या होगा x। इस माइनस से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ -8 से, तो f(x) की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 3 माइनस x² अपॉन 8, यही आपका क्या होगा उसका फंक्शन होगा, ये इसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो बेसिक इजी था। अब थोड़ा सा उसके लेवल में बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एवर द फंक्शन डिफाइंड देन फाइंड एफ एक्स। तो बेटा ये भी आपका क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कई बार हो सकता है कि पहली बार रिप्लेस करोगे तो हो सकता है उससे आपका क्या जो एडिशनल फंक्शन है वो कट ना हो। तो इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे केस में मान लो आपके दूसरी कोई इक्वेशन आ जाए, तो उसमें जो वेरिएबल आएगा उसको भी हटाने की कोशिश करो, लेकिन जितने भी मॉडिफाई करेंगे, जो चेंजेस करेंगे, वो हमेशा क्या आपका ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेंजेस करेंगे। कैसे होगा देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है आपका, पहली इक्वेशन दे रखी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x, तो इसको क्या बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अच्छा, मेरे को एफ एक्स फाइंड करना है, तो एडिशनल फंक्शन कौन सा है ये, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या कर सकता हूँ रिप्लेस x की जगह रिप्लेस किया मैंने x माइनस 1 अपॉन x। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा आपका f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे रिप्लेस करूंगा एफ ऑफ, यहाँ पे रखूंगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x आ गया आपका RHS में। अच्छा, ये तो आपका क्या सेम है, तो इसको तो मैं सेम रहने दूँ, x माइनस 1 अपॉन x एज इट इज रहने दिया, प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या होगा x आएगा, नीचे भी आपका क्या होगा x, एलसीएम x से x कैंसिल होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x माइनस 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x। उससे क्या आपका x से x आपका क्या होगा कैंसिल, माइनस कॉमन लेके इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ से माइनस कॉमन लेके हटाऊँ तो f ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 2। अच्छा, अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था आपका, यहाँ पे आपका क्या एक तो ये एडिशनल फंक्शन आ जाता था, और ये जो फंक्शन था आपका ओरिजिनल इक्वेशन में एफ में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब ये एक और तीसरा टाइप का फंक्शन आ गया। तो इसको भी एलिमिनेट करूंगा, लेकिन जितने भी चेंजेस करूंगा हमेशा याद रखना ओरिजिनल इक्वेशन में चेंज करूंगा। तो क्या आ गया, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं अगेन क्या करता हूँ आपका इक्वेशन 1 में मैं क्या कर देता हूँ रिप्लेस x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह मैंने 1 अपॉन 1 माइनस x रिप्लेस किया, तो इक्वेशन 1 क्या बन गई आपकी f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस f ऑफ, यहाँ पे देखो x की जगह रखूंगा कब 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस x। उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस यहाँ पे आपका क्या एलसीएम होगा, तो 1 माइनस एक्स एलसीएम होगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बात करूंगा आपका 1 माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियरली देखो आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या बन जाऊंगा, जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 3 होगी। अच्छा देखो इस इक्वेशन में आपका क्या होगा एफ एक्स आ गया। अच्छा अब क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, आपके पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन, तो इन तीन इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या एफ एक्स फाइंड करना है और जितने भी एडिशनल फंक्शन है उनको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में एफ एक्स है, इक्वेशन 3 में एफ एक्स है। अच्छा उनमें
दो एडिशनल है वो आपके क्या इक्वेशन 2 में दे रखे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखने में मुझे समझ में आया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस क्या कर दूंगा आपका इक्वेशन 2, क्या जाएगा इक्वेशन 1 आपके क्या होगी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस इक्वेशन 3 एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आपका एफ एक्स माइनस ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी आपकी बेटा ये, तो इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तो क्या आपका LHS हो गया। RHS बात करो तो RHS में इक्वेशन 1 एक्स, इक्वेशन 3 आपके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस इक्वेशन 2 आपका हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव में x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये नेगेटिव में x माइनस 1 अपॉन एक्स कैंसिल, ये पॉजिटिव में f ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स, ये आपका नेगेटिव में एक्सप्रेशन कैंसिल, एफ एक्स प्लस एफ एक्स आपका क्या होगा लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। RHS में जो एक्सप्रेशन आ गया सबका क्या कर देता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा x इंटू 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका x इंटू आपका क्या x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो क्या जाएगा आपके पास x, और यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस एक्स माइनस 1 है इंटू यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से बोल सकता हूँ एफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पे इसको क्या बोल माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपका क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या बन जाएगा आपका एक्स 1 माइनस एक्स। इसको क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करने से क्या देखो आपका क्या एक्स स्क्वायर से ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको बोल सकता हूँ 1/2 ऑफ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स माइनस माइनस आपका क्या प्लस, तो मतलब आपका क्या प्लस 3x, और ये आपका क्या होगा माइनस 1 अपॉन नीचे से आपका क्या एक्स माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आपका x माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का ऑप्शन आपका क्या नेगेटिव है तो यहाँ से क्या कर दूँ माइनस कॉमन ले लूँ, तो मैं माइनस कॉमन लेने से बोल सकता हूँ एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम ऑफ यहाँ पे एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड फंक्शन, और यही इसका क्या होगा आपका आंसर। आई गेस कर लोगे बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक बार रिप्लेस करने से आपका काम नहीं चले, इस केस में एक से ज़्यादा बार भी रिप्लेस करना पड़े, लेकिन रूल याद रखना हमेशा जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो ओरिजिनल इक्वेशन, मतलब जो छेड़खानी करूंगा मैं ओरिजिनल इक्वेशन जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया उसी के साथ करूंगा, ना कि जो मॉडिफाइड इक्वेशन उसके साथ आपको कोई पंगा नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलो अच्छा, अब इन क्वेश्चन का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं आगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इफ f ऑफ cos थीटा प्लस 2f ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या tan स्क्वायर थीटा देन फाइंड fx। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले कि सर ये देखो ये एक्सप्रेशन तो आपका क्या cos थीटा sin थीटा की टर्म्स में, और आपको क्या फाइंड कराना है fx फाइंड करना है। तो ऐसे केस में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। fx का मतलब क्या है, किसी भी एक एक्सप्रेशन की जगह, मतलब आपका क्या sin थीटा हो या cos थीटा, उसकी टर्म में आपका क्या इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो, फिर sin थीटा को ट्रीट कर लो x की जगह, उससे आपका क्या नॉर्मल फंक्शन हो जाए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, देखते क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका f ऑफ cos थीटा और 2f ऑफ sin थीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको f ऑफ cos थीटा प्लस 2f ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 1 दे रखी है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, cos थीटा और साइन थीटा ये आपस में कब कन्वर्ट होंगे। देखो वहां पे x की जगह अपन ने रिप्लेस किया था, यहाँ पे रिप्लेस नहीं करूंगा। यहाँ पे ध्यान देखो आपका ये दोनों फंक्शन एक दूसरे में कब कन्वर्ट हो, मेरा एम क्या था एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म्स में कन्वर्ट करना, जिससे एडिशनल फंक्शन को मैं हटा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया π/2 माइनस थीटा रखो, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये ऑपरेशन कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देता हूँ थीटा, रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे थीटा बाई
π/2 माइनस थीटा। देखो ये चीज़ तो आपको क्या प्रैक्टिस से ही आएगी कि क्या रिप्लेस करना क्या रिप्लेस नहीं करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करोगे तभी पता चले, लेकिन हर पैटर्न का क्वेश्चन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेथड है यही आपको करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखा तो यहाँ पे क्या f ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ f ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। मैं हर स्टेप आपको क्या करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स में मिस्टेक कर देते हो कई बार जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा f ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो 2f ऑफ आपका क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot, तो मतलब cot स्क्वायर थीटा आपका, ये इक्वेशन आपका क्या होगी 2। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, तो ऐसे केस में किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, या तो आप साइन को एलिमिनेट कर सकते हो या कोस को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, इन केस कोस को एलिमिनेट किया है तो जो रिमेनिंग फंक्शन उसको साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, और साइन को एलिमिनेट किया है तो रिमेनिंग फंक्शन को क्या है कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोस को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो कोस को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या आपका f ऑफ आपका क्या दे रखा है कोस थीटा दे रखा है, यहाँ पे 2f ऑफ कोस थीटा दे रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। अब चाहो तो आपका क्या साइन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा आपका क्या सेम आएगा किसी मेथड से, आप वेरीफाई करके देखना दूसरे तरीके से घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन 2 में से 2 टाइम इक्वेशन 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका f ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ f ऑफ cos थीटा माइनस 2 टाइम ऑफ f ऑफ cos थीटा और माइनस 2 टाइम आपका क्या 4f ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ आपका क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ cos थीटा से 2 टाइम ऑफ f ऑफ cos थीटा आपका क्या कैंसिल, f ऑफ साइन थीटा माइनस 3f ऑफ साइन थीटा, मतलब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका माइनस 3 ऑफ f ऑफ आपका क्या साइन थीटा। अब ये फंक्शन साइन की टर्म्स में आएगा तो इस एक्सप्रेशन को भी साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या कर सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा की जगह मैंने बोल दिया आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये साइन की टर्म्स में, तो इस एक्सप्रेशन को भी साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका माइनस 3 ऑफ f ऑफ साइन थीटा की जगह बोल दिया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे बोल दिया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको बोल सकता हूँ आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे को बोल सकता हूँ आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसको सब कर देता हूँ, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या है 1, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको आगे सिंप्लीफाई तो करना ही है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा तो आ गया, तो आपका क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का आपका होल स्क्वायर, इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर देते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या देखो आपका एलएचएस में क्या दे रखा आपका माइनस ऑफ 3 टाइम ऑफ f ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वो क्या बन जाएगा इक्वेशन आपका क्या 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस आपका क्या होगा 2 साइन टू पावर 4 थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये माइनस का आ गया तो इसको भगा देता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ f ऑफ साइन थीटा, f ऑफ साइन थीटा को भगाऊँ तो माइनस ऑफ 1/3, इसको बोल सकता हूँ आपका साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर माइनस 2 टाइम साइन की पावर 4 पे तो बोल सकता हूँ माइनस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस 1 अपॉन नीचे आपका क्या होगा आपका साइन की पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस को मैंने क्या कर दिया ऐसे माइनस को मैं लेके कर दिया तो कैंसिल, तो बोल सकता है ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर है सॉरी, तो साइन 3 टाइम ऑफ आपका क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे रखी, एफ ऑफ साइन थीटा की दे रखी। अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स। देखो ये साइन की टर्म्स में है और एक्सप्रेशन भी साइन के टर्म्स में हो गया, तो साइन एक्स को ट्रीट कर देता हूं आपका, साइन एक्स को ट्रीट कर देता हूं आपका एक्स, मतलब रिप्लेस नहीं किया बेटा मैंने, साइन एक्स को ट्रीट कर रहा हूँ एक्स की तरह, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे साइन एक्स आएगा उसको जगह एक्स रख दे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 1 अपॉन 3x² इंटू 1 माइनस x², यही आपका क्या होगा, आपका फंक्शन होगा और ये उसका क्या होगा, आंसर। आई होप ये बेटा समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में। अच्छा, अब मैं इसमें वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर IIT जेईई में आए हुए हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे सोचना पड़ेगा, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका IIT जेईई में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9 टू पावर एक्स अपॉन 9 टू पावर एक्स प्लस 3, देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे रखा आपका f ऑफ 1 अपॉन 2020 प्लस f अपॉन 2 अपॉन 2020 प्लस f ऑफ 3 अपॉन 2020 एंड सो ऑन f ऑफ 2019 अपॉन 2020। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखनी, मतलब यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू एंड सो ऑन, यहाँ तक ये वैल्यू पुट करनी, उसके बाद उसके फाइनल आंसर देखना है क्या होगा। अच्छा, अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे इतना बल्कि सा क्वेश्चन देख के डर जाए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका क्या डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, हमेशा याद रखना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों को मैं क्या करूँ, ऐड करके देखो। इसको मैंने ऐड करके देखा था कि आपका 1 अपॉन 2020 और ये आपका क्या है 2019 अपॉन 2020, इन दोनों को मैं यदि अंदर के नंबर को ऐड करूँ तो 2020 एलसीएम 1 प्लस 2019 मतलब 2020 अपॉन 2020, दोनों आपके क्या सेम टाइप के एक्सप्रेशन आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 2019 अपॉन 2020 को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 2020 माइनस 1 अपॉन 2020 बोल सकता हूँ बेटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या डिवाइड कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन 2020 हो गया। अच्छा, अब इसको यदि मैं बोलूँ 1 अपॉन 2020, इसको मैं x बोलूँ तो ये आपका क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। तो x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, उन दोनों की वैल्यू क्या आपकी 1 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, वो क्या पैटर्न होता है आपका f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया आपने, इस ओरिजिनल इक्वेशन में f(x) में रख के देखूंगा, यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये आपका क्या रिजल्ट सही होगा, उसके बेसिस पे अपन डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो चेक करते हैं ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या कर दो, f ऑफ x की वैल्यू तो क्या जाएगी आपकी 9 टू पावर x अपॉन 9 टू पावर x प्लस 3 प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एक्स, तो 9 टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 9 टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस आपका क्या होगा 3। अच्छा, अब इसको मैं क्या करता हूँ एज इट इज रखता हूँ 9 टू पावर x अपॉन 9 टू पावर x प्लस 3, इसको बोल दिया 9 इंटू 9 टू पावर माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू 9 टू पावर माइनस एक्स प्लस आपका क्या होगा 3। अब क्या कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 9 की पावर 1 बाई एक्स को मैं बोल सकता हूँ 1 बाई 9 टू पावर एक्स, तो बोल सकता हूँ 9 टू पावर एक्स एज इट इज हो गए 9 टू पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 इंटू 9 टू पावर एक्स, यहाँ पे क्या कर देता हूँ आपका 9 अपॉन 9 टू पावर एक्स प्लस आपका क्या होगा 3। अब उसके बाद उसको एलसीएम लो, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 9 टू पावर एक्स अपॉन 9 टू पावर एक्स प्लस 3 एज इट इज हो गया। यहाँ पे क्या किया एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम लिया तो 9 टू पावर एक्स आ गया आपका 9 प्लस 3 इंटू 9 टू पावर एक्स, ऊपर आपका क्या 9 अपॉन 9 टू पावर एक्स है, 9 टू पावर एक्स से 9 टू पावर एक्स आपका क्या कैंसिल हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें से मैंने क्या कर दिया नीचे से 3 कॉमन लिया तो 9 और इसको 3 कॉमन लिया तो 3 प्लस 9 टू पावर एक्स, और यहाँ पे क्या था आपका प्लस यहाँ पे दे रखा 9 टू पावर एक्स अपॉन 9 टू पावर एक्स प्लस 3। अच्छा, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका 3 टाइम्स हो गया। अब दोनों में थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों का आपका क्या बेस आपका क्या सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा दोनों का एलसीएम क्या जाएगा आपका 9 टू पावर एक्स प्लस 3 और ऊपर क्या आपका 9 टू पावर एक्स प्लस 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 होगी। तो मतलब ये रिजल्ट आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है आपका
ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इजिकल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अपन डायरेक्टली भी सोच सकते हैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करके। उसके बाद तो बहुत इजीली हो गया। देखो यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये और ये, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, सिमिलरली सेकंड लास्ट उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, थर्ड और थर्ड लास्ट उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, एंड सो ऑन करता रहूंगा। बीच में देखूंगा कितने नंबर आपके बचेंगे। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बना देता हूँ, आपका पेयर बना दिया मैंने, आपका क्या एफ ऑफ 1/2020 प्लस एफ ऑफ 2019 अपॉन 2020, ये एक पेयर बन गया। प्लस सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ 2/2020 प्लस एफ ऑफ 2018 अपॉन 2020, एंड सोन, ये दूसरा पेयर बन गया। एंड सोन चलता रहेगा। आपका बीच का नंबर क्या हो जाएगा, आपका 1010। अच्छा, उससे पहले मैं बात करूंगा तो एफ ऑफ यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1009 अपॉन 2020 प्लस एफ ऑफ 1011 अपॉन 2020। चेक करो, इन दोनों का सम ये आ रहा है 1009 प्लस 1011 2020 अपॉन 2020, मतलब एक नंबर बच गया आपका कौन सा, एफ ऑफ 1010 अपॉन 2020, ये एक एक्स्ट्रा नंबर बच गया। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। अच्छा, अब इससे मुझे क्या पता चल गया, इसका सम, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, एंड सोन यहाँ पे सारी जो टर्म होंगी इन सबकी वैल्यू क्या आपकी 1। तो बोल सकता हूँ 1 प्लस 1 एंड सोन 1। कितनी टर्म बनेगी बेटा आपकी, यहाँ से 1 से लेके 1009 तक आ रहा है, मतलब आपका क्या 1009 टर्म्स बनेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या 2 टाइम्स हो गया, तो क्या आपका क्या प्लस एफ ऑफ 1/2। अच्छा, ये 1009 टर्म्स है, तो इनका सबका सम बोल सकता हूँ आपका 1009 प्लस एफ ऑफ 1/2। एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो क्या जाएगा आपका 9 टू पावर 1/2 अपॉन 9 टू पावर 1/2 प्लस आपका क्या होगा 3। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1009 प्लस 9 टू पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब आपका क्या 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 अपॉन 3 प्लस 3 मतलब 3/6, मतलब इसकी वैल्यू क्या आपकी 1। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर बोल सकता आपका 1009 प्लस आपका क्या होगा 1/2, मतलब 3/6 का मतलब 1/2 हो गया। तो एक्सप्रेशन आपका क्या होगा 1/2। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आपका 2018 प्लस 1/2, मतलब जो इसका आंसर है 2019/2। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा आपका आंसर। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस एक चीज आपको स्ट्राइक होनी थी, वो ये एक्सप्रेशन था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू यदि 1 हुई तो उस केस में तो फिर डायरेक्टली मैं क्या कर देता, उसको सिंप्लीफाई करके मैं विद इन सेकेंड में आपका आंसर दे सकता था। अच्छा, ये चीज यदि आपको स्ट्राइक नहीं होती तो हो सकता है इस क्वेश्चन को बल्कि क्वेश्चन समझ के आप क्वेश्चन को स्किप कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं बेटा, जेईई में आए हुए हैं, तो आगे आने के भी चांसेस है, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसी टॉपिक से कई बार थोड़ा सा और घुमा के दे सकता है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी हो, फिर उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक पे अपने लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक हो गए तो क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत इजीली। क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax टू पावर 7 प्लस bx टू पावर 5 प्लस cx क्यूब प्लस dx माइनस 5 वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ गिवन है आपका f ऑफ -7 इज इक्वल्स टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 7। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, ए बी सी डी ये 4 वेरिएबल दे रखे। तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कुछ पैटर्न हो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये ओड पावर, ये एक्स की ओड पावर, ये एक्स की ओड पावर, ये एक्स की ओड पावर, तो सारी ओड पावर है, तो हो सकता है कोई लिंक हो। यहाँ पे देखो आपका f ऑफ -7 दे रखा है और f ऑफ 7 निकालना है, तो इन दोनों में भी लिंक है, मतलब कहीं न कहीं ओड पावर से आपका क्या इसका रिलेशन आएगा। देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है आपकी ax टू पावर 7 प्लस bx टू पावर 5 प्लस cx क्यूब प्लस dx माइनस 5, इसको क्या कर देता हूँ इक्वेशन 1। f ऑफ 7 और f ऑफ -7 निकालना है, मतलब x और माइनस एक्स का रिपीटर भी आपके, तो x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ आपका माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा आपका a माइनस एक्स टू पावर 7 प्लस b माइनस एक्स टू पावर 5 प्लस c माइनस एक्स की पावर 3 प्लस d इंटू माइनस एक्स माइनस 5।
-1 की पावर ओड आपको पता माइनस होता है, तो इस एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या आपकी माइनस ए एक्स टू पावर 7 माइनस बी एक्स टू पावर 5 माइनस सी एक्स क्यूब माइनस जी एक्स माइनस 5, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 2 होगी। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 में सारी पॉजिटिव, इक्वेशन 2 में आपके क्या सारी नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मैंने ऐड करके देखा, ऐड करने से मुझे क्या मिला एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यूज देखूंगा, ये ऐड करूंगा तो ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल, 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 तो क्या है आपका -5 तो मतलब मेरे पास क्या बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या आपकी -10 आ गई। अच्छा ये वैल्यू आ गई, अब उसके बेसिस पे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करो एक्स की जगह यहाँ पे 7 पुट कर दो, तो उससे क्या जाएगा आपका एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ -7, उसकी वैल्यू क्या आपकी -10, एफ ऑफ -7 की वैल्यू दे रखी है आपके 7, तो बोल सकता हूँ एफ ऑफ 7 इसकी जगह रख दिया मैंने आपका क्या 7 इज इक्वल्स टू -10, तो आगे ले जाए तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू क्या है आपकी -17 हो गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, बस स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है, एक बार स्ट्राइक हो गया तो डेफिनेटली बहुत इजीली बन जाएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो हो सकता है फंस जाओ, ठीक है। अच्छा तो ये जो क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसको ट्राई करो आप लोग, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका क्या जो लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू पावर एक्स प्लस 8 अपॉन ए टू पावर एक्स प्लस रूट ऑफ ए, मतलब सेम आपका क्या 9 टू पावर एक्स प्लस रूट ऑफ 9 का मतलब होगा क्या 3, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। क्या निकालना है समीशन ऑफ 2 टाइम ऑफ एफ आर, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो समीशन से बाहर हो गया। अच्छा इस समीशन को खोलूंगा तो r इज इक्वल्स टू 1 से मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू आपकी 1/2n, यहाँ पे क्या होगा r आएगा बेटा, r अपॉन 2r हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2n प्लस 2/2n प्लस 3/2n एंड सोन 2n माइनस 1/2n, ये आपका f ऑफ चल रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 1/2n प्लस f ऑफ 2/2n प्लस f ऑफ 3/2n एंड सोन चलता रहेगा, कहाँ तक आएगा f ऑफ 2n माइनस 1/2n, उन सब की वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान से देखो अगेन फर्स्ट नंबर और ये नंबर सेम आपका क्या है 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या सेम रिजल्ट अप्लीकेबल होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या आपकी 1, उसकी वैल्यू 1 है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बनाया था, तो 2 टाइम्स ऑफ मैं पेयर बनाता हूँ, पेयर बनाऊंगा तो क्या आपका एफ ऑफ 1/2n प्लस एफ ऑफ 2n माइनस 1/2n, ये एक पेयर बन गया। सिमिलरली एफ ऑफ 2/2n प्लस एफ ऑफ 2n माइनस 2/2n, ये एक पेयर बन गया। सिमिलरली कहाँ तक पेयर बनेंगे आपके, हाफ से जस्ट एक कम, हाफ कौन सा होगा आपका 1/2n, आपका क्या होगा n/2n से एक कम, तो मतलब एफ ऑफ मैं बोल सकता हूँ आपका n माइनस 1 अपॉन आपका क्या होगा 2n प्लस एफ ऑफ n प्लस 1 अपॉन आपका क्या होगा 2n, ये एक पेयर बन गया। बस एक नंबर बचेगा कौन सा हाफ वाला नंबर बोलूँगा एफ ऑफ n/2n बच गया, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, इन सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कितनी टर्म बनेगी 1 2 से लेके n-1 तक बनेगी, तो यहाँ तक बोल सकता हूँ आपका 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1 जा रहा है, और कितने टाइम आ रहा है आपका n-1 टाइम्स आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बन गया एफ ऑफ 1/2। अच्छा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, और ये पूरा आपका क्या है इसके ब्रैकेट में है, तो बोल सकता है इसकी वैल्यू क्या आपका 2 ऑफ, इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या है n-1, एफ ऑफ 1/2, एक्स की जगह यहाँ पे 1/2 रख दो, तो क्या जाएगा आपका a⁻1/2 अपॉन a⁻1/2 प्लस रूट ऑफ a, उसको भी बोल सकता हूँ a⁻1/2, मतलब a⁻1/2 अपॉन 2 अपॉन a⁻1/2, तो मतलब कैंसिल हो गया, तो आपका क्या है 1/2, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 2 ऑफ आपका n-1 प्लस आपका क्या होगा 1/2, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 ऑफ एलसीएम ले लिया मैंने आपका क्या है 2, तो 2n-2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या जाएगा आपका 2n-1, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन यही कंप्लीट करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे क्वेश्चन आपके क्या जेई में आ सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, डोमेन ऑफ फंक्शंस।
तो फंक्शन में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन वर्ड्स से आई गेस आप 11th क्लास में भी काफ़ी फेमिलियर हो, काफ़ी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग के टाइम भी इनकी डेफिनेशन देखी थी। तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेट्स की हेल्प से उनकी डेफिनेशन देखते हैं, लिख भी लेना आप लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा डोमेन क्या होता है। यदि कोई फंक्शन मैं बोलूँ y = fx, कोई फंक्शन दे रखा है और फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, आपका सेट A से लेके सेट B में डिफाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट विच इज एक्सेप्टेबल बाई फंक्शन, मतलब वो इनपुट की वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है वही आपका क्या होता है, उसका डोमेन होता है। या डोमेन को क्या बोलता हूँ, कैसे सेट A है उसके सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, आपके डोमेन में आते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन होती है आपकी रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या बात करूँ, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट which are obtained from function after putting the value of input, मतलब इनपुट की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सारी वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन जो जो आउटपुट्स की वैल्यू दे रहा है वो आउटपुट्स की जो वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, आपकी रेंज होती है, ठीक है। तो रेंज कहाँ में देखेंगे, आपका फंक्शन A से लेके B में डिफाइन है, तो B वाले सेट में से कुछ एलिमेंट हो जो आउटपुट में पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके रेंज में आपके काउंट होते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इज द पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं उन सब का कलेक्शन, या फिर मैं बोलूँगा कि वो सेट जहाँ से आपका क्या आउटकम्स लिए जाते हैं, आउटपुट लिए जाते हैं, उन सब का सेट जो होता है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। यदि कोई फंक्शन डिफाइन है A से लेके B में, तो जो सेट B के जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्या उसकी कोडोमेन में आते हैं, ठीक है। कोडोमेन और डोमेन उसकी जो डेफिनेशन है वो फंक्शन उसके बारे में फंक्शन की जो डेफिनेशन है तो उसमें हमेशा बताया जाता है, ठीक है। तो इस सारी डेफिनेशन पर आप नोट कर लो, मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर देता हूँ क्या डेफिनेशन है। यदि कोई फंक्शन डिफाइन है y = fx, कोई फंक्शन है मतलब x की टर्म्स में एक फंक्शन है और फंक्शन डिफाइन है आपका A से लेके B में, तो सबसे पहले आता है आपका डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट विच इज एक्सेप्टेबल बाई फंक्शन, मतलब इनपुट की वो वैल्यू जो फंक्शन के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। और यहाँ पे क्या आपका सेट A होता है, फंक्शन की डेफिनेशन में मतलब होता है जितने भी आपके क्या होते हैं इनपुट होते हैं वो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। सेकंड जो डेफिनेशन है रेंज। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स गिवन बाई फंक्शन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने भी आउटपुट का कलेक्शन है जो फंक्शन के द्वारा दिए जाते हैं वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो मैं क्या बोलूँगा, रेंज इज द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट B, मतलब सेट B के कुछ एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, रेंज कहलाती है। एंड कोडोमेन होता है, इट इज द एक्चुअल सेट फ्रॉम वेयर आउटपुट्स आर टेकन, मतलब जो सेट जहां से आपका आउटपुट ले जा रहे हैं, मतलब आपका क्या B सेट से आपके आउटपुट ले जा रहे हैं, तो वो जो B सेट है वही आपका क्या होता है, आपका कोडोमेन होता है। एंड ऑलवेज गिवन इन द डेफिनेशन, मतलब कोडोमेन के बारे में हमेशा जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे आपका क्या जो सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो इन जनरल मैं क्या बोलूँ, यदि कोई फंक्शन डिफाइन है A से लेके B में, तो डोमेन क्या होता है, A वाले सेट जितने भी सेट है उनका सब एलिमेंट का कलेक्शन आपका क्या होगा, डोमेन हो गया। B वाले सेट है जिन सारे एलिमेंट का कलेक्शन आपका क्या कोडोमेन हो गया। और B में से मान लो मैं इतना रीजन है, इतने एलिमेंट्स है जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, आपका रेंज बोलूंगा। आई गेस बेटा तीनों की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी और बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, जो रेंज होगा वो आपका क्या कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ रेंज के बारे में, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट इक्वल भी हो सकता है तो इसलिए मैं इक्वल सबसेट भी बोल सकता हूँ। इक्वल होगा उस केस में अलग होगा, ये उसकी डेफिनेशन आएगा आपका जो आपका ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन जब देखेंगे तो वहां पे मेरे को रेंज और कोडोमेन में कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये आगे की बात है, उनके बारे में जब आपका यूज आएगा तब हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब इन सारे जो टॉपिक्स जो है इनके बारे में बेसिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपका डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑलरेडी पता है, तो यहां पे मैं देखूंगा मेथड्स टू फाइंड डोमेन। किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का क्या मेथड होता है, तो देखो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सिंपल इतनी चीज याद रखो, डोमेन क्या होता है, उन सारी वैल्यू का कलेक्शन जो फंक्शन ले सकता है। या फिर उल्टा सोचो कि वो वैल्यू देख लो जो फंक्शन नहीं ले सकता, जिन पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, और वो वैल्यू आपको क्या हटा दो।
तो वो आपका क्या होगा, आपका डोमेन। तो दोनों में से कोई भी तरीके कर सकते हो। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, एक बार वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लो, उसके बाद अपन डायरेक्टली करेंगे कि उसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे आपका क्या डोमेन निकालना होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपका क्या सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहली क्या ये डेफिनेशंस है, पहला आपका क्या ऐसा दे रखा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो, और एफ एक्स यहाँ पे मैंने कोई बोल दिया एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन बोल दिया। पोलिनोमियल फंक्शन हुआ, मॉडुलस हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, ये जितने भी होंगे एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, इन सारी फंक्शंस को किसी भी वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे केस में जो उस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या रहेगा बेटा, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। मतलब पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये सारे टाइप हम आगे देखेंगे, फंक्शन के टाइप्स में बात करेंगे। तो इनको किसी भी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल सारी वैल्यूज हो जाएगी। सेकंड टाइप का जो फंक्शन होगा ऐसा दिया होगा y इज इक्वल 1 अपॉन एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और बाकी सारे फंक्शन के बारे में अलग से मैं बताऊंगा, तो उनको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो इनको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, देखो यहाँ पे क्या आपका 1 अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। अब आपको पता है किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शन के उनकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा, एफ एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा, जीरो। मतलब जीरो के अलावा बाकी की सारी वैल्यू आपका ले लेगा। तो जहाँ पे आपका क्या एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है वो आपके क्या डोमेन में आ जाएंगी, जहाँ पे जीरो नहीं आ रही उसकी डोमेन में नहीं होगी। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका क्या करना है, आपको डोमेन निकालना है। अब देखो डोमेन निकालने के लिए मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं वो चलो बोल देता हूँ ऊपर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो न्यूमरेटर में आपका x है, इसको किसी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्लियरली है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब मैं बोल सकता हूँ x शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा, प्लस माइनस 2। मतलब प्लस 2 और माइनस 2 पे उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये वैल्यू आपको क्या है, माइनस करनी पड़ेगी। तो इसका जो डोमेन को मैं डिनोट करूंगा d ऑफ f। d ऑफ f का मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू, माइनस दो वैल्यू माइनस करूंगा, प्लस 2 और आपका क्या होगा, माइनस 2। यही उस फंक्शन का क्या होगा, आपका डोमेन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन केस मान लो ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू हमेशा आपका क्या पॉजिटिव होगा, हमेशा आपके क्या होगी, नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में यदि आपका क्या इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट आपका कभी जीरो नहीं होगी, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका डोमेन हमेशा क्या होगा, ऑल रियल नंबर। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल बोलूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टराइज हो नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, उसका ए की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। डी को चेक करूंगा, डी का मतलब आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की मतलब आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 से मतलब 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर आपका इनइक्वालिटी में, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, मतलब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो मतलब इस फंक्शन को किसी वैल्यू पे प्रॉब्लम पे कोई भी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। यही उसका क्या होगा, आंसर। आई गेस बेटा समझ में आएगा। बेसिक एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से आपको क्या समझ में आ सके, ठीक है। तो दूसरा टाइप का फंक्शन बता दिया। तीसरा टाइप का जो फंक्शन हो गया, मैं बोल देता हूँ आपका क्या, y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन है। अब अंडर रूट को किस वैल्यू पे प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, अंडर रूट को आपको पता है कि अंडर रूट वाली वैल्यू कहाँ पे होगा, आपका रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब रूट की जो नेगेटिव वैल्यू उन पे प्रॉब्लम होगी, तो वो वैल्यू हटा दो जहाँ पे अंदर जो रूट के अंदर जो फंक्शन उनकी वैल्यू आपके क्या है, नेगेटिव है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, उन फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या जाएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, एफ एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब जिन पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू आपके क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो रही है वो वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा, जहाँ पे आपका क्या लेस देन जीरो हो रही है वो वैल्यू आपके क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल मैं बोलूँ आपका क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसा दे देगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4।
तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका डोमेन देखना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स हो गया, तो रूट के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्या जीरो हो सकती, रूट ऑफ जीरो डिफाइन है, मतलब जीरो पे डिफाइन हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये तो आपके क्या इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना आता ही है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, उसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाता है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा -2 और आपका क्या है +2, दोनों पे इंक्लूड हो रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, वो उसका क्या होगा, आपका डोमेन हो गया। ये एग्जांपल मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपका क्या डेफिनेशन रिलेट कर सको। ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपने लॉग में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी है, तो एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ नई चीज़ आएंगी वो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, 3 टाइप के फंक्शन हो गए। सिमिलरली मैं बात करता हूँ आपका क्या 4 टाइप का जो फंक्शन है, सिमिलरली मैं बात करता हूँ आपका जो 4 टाइप का फंक्शन है, तो 4 टाइप का फंक्शन ऐसा दे दिया आपका क्या y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आपका अंडर रूट भी आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा आपका डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो डिनोमिनेटर में आ गया मतलब ये जीरो भी नहीं हो सकता, अंडर रूट का मतलब आपका क्या यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे केस में फॉर डिफाइन यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ आपका जो डोमेन के लिए मैं क्या बोलूंगा आपका एफ एक्स की वैल्यू ये क्या होगी, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ऐसे दे दिया कि बोलेगा कि आपका डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू ऐसा दे दिया अंडर रूट ऑफ आपका दे दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। अच्छा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स आ गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे होगा, इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होती है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, लीनियर इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है, इसके फैक्टर होंगे आपके x माइनस 2 x माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, आपका क्या जाएगा आपका 2 एंड आपका क्या होगा 3 ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब दोनों पे आपका क्या होगा होल, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन से ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेसिक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। 5वां टाइप का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, 5वां टाइप का जो फंक्शन है आपका क्या y इज इक्वल्स टू आपका क्या log ऑफ एफ एक्स बेस और gx आपका इनपुट ऐसे दिया होगा। अच्छा बेस और इनपुट दोनों आपका दे रखे हैं, तो इस केस में आपको डिफाइन होने के लिए क्या बोला था कि कोई भी log ऑफ a बेस b, अपनी डेफिनेशन पढ़ी होगी log की, उसकी डेफिनेशन क्या था आपका बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फॉर मतलब डोमेन या फिर इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले gx दैट शुड बी आपका क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। gx को मैं क्या बोलता हूँ आपका इनपुट, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपका इनपुट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी पढ़ा है आपने लॉग की डेफिनेशन में। सिमिलरली मैं बात करूँ यहाँ पे एफ एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या है 1। एफ एक्स इसको बोला था आपका बेस, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ आपका बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या बोल दूं आपका 1, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे आपने 11th क्लास में किए थे, तो यहाँ पे एग्जांपल करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ही क्वेश्चंस करवाता हूँ। डोमेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो बेटा इसमें कम से कम 20-25 अलग अलग टाइप के डिफरेंट एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे देखेंगे, क्योंकि यही से आपका क्या बाकी सारी चीजें लिंक कर रही हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, फंक्शन में भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो डोमेन के अपन काफी क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हमने डोमेन देखा था, डोमेन को निकालने के तरीके देखे थे। अच्छा अब डोमेन को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो मैं इस टॉपिक की हेल्प से बता रहा हूँ, डोमेन फॉर मोर देन वन फंक्शन मीन्स किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आपके क्या डेफिनेशन आ जाए, एक से ज़्यादा टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए, तो उन सब का डोमेन कैसे निकालूंगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन बोल दिया एफ एक्स है,
जिसका डोमेन मैंने बोल दिया आपका क्या है D1 मैंने बोल दिया, और दूसरा कोई फंक्शन मैंने बोल दिया gx है जिसका डोमेन मैंने बोल दिया आपका क्या है D2 बोल दिया। एक से ज़्यादा और मैं बोल देता हूँ, मान लो hx कोई फंक्शन हो गया जिसका डोमेन मैंने बोल दिया आपका क्या है D3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो ऐसा कोई फंक्शन होगा fx प्लस gx या फिर fx माइनस gx, या फिर मैं hx को हटा दो, अभी मान लो दो ही मान लो, fx प्लस gx या फिर fx माइनस gx, मतलब प्लस माइनस आपके एसोसिएट होंगे। तो इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले इसका जो डोमेन होगा D1, इसका जो डोमेन होगा आपका D2, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, ओवरऑल डोमेन होगा। सिमिलरली इसका भी में डोमेन क्या, इसका डोमेन होगा D1, इसका डोमेन आपका क्या होगा D2, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल डोमेन हो गया। प्रोवाइडेड उसके अलावा जितने भी आपके क्या एडिशनल जो डेफिनेशन है वो आपके क्या सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अच्छा, डोमेन को फाइंड करने का एक तरीका और है, जो ऑप्शन है उसको सेटिस्फाई करके भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपका आगे ऑप्शंस रहेंगे, तो ऑप्शन की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को करें वो भी हम बताएंगे। उसमें क्या करें, वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन उससे श्योरिटी नहीं कि 100% आपका क्या आंसर सही हो, तो प्रॉपर तरीके से जाना है। इनकेस प्रॉपर तरीका बहुत लेंथी जा रहा है तो उस केस में डेफिनेट आपका ऑप्शन पुट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन को हम लोग उससे एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं, तो वो मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका क्या प्लस माइनस में हो गया। सिमिलरली मान लो आपका ऐसी कोई कंडीशन होगी, आपका क्या fx इंटू gx मान लो आपका मल्टीप्लाई में दे रखे हो, या फिर रूट के अंदर कुछ रिलेशन हो, तो सारी कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूँ, इसका जो डोमेन होगा आपका D1, इसका जो डोमेन होगा आपका क्या D2, इन सब का इंटरसेक्शन वो आपका क्या होगा, फाइनल डोमेन होगा। एक चीज और याद रखना, ऐसे केस में जो फाइनल जो आंसर है वो ओरिजिनल क्वेश्चन को जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो डोमेन के क्वेश्चन में हमेशा एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि जो फाइनल आंसर है वो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक रूल बोलता हूँ, या फिर मान लो fx अपॉन gx ऐसा टाइप का फंक्शन हो, डिवाइड में हो, तो मैं क्या करूँ, इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। और साथ में मुझे ये भी देखना पड़ेगा आपका क्या D2 शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0, क्योंकि gx आपका क्या डिनोमिनेटर में आया तो एडिशनल कुछ और वैल्यूज होंगी, तो वो भी इनकेस आएंगे डोमेन में, तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स थे जो आपको ऑलरेडी पता है। तो उन सारे रूल्स के बेसिस पे कुछ 7-8 प्रॉब्लम्स है, बेसिक इजी टाइप की प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या इजी प्रॉब्लम्स है, जस्ट डेफिनेशन पे बेस्ड आपके क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप पहले ये भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जैसे मैं सोल्व करता हूँ उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर पहले आप समझना चाहो और उसके बाद सोल्व करना चाहो, तो दोनों आपकी चॉइस है, कैसे भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो सारी क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक है, पहली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है आपका, fx की वैल्यू दे रखी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अच्छा, अब देखो ये आपका क्या रूट ऑफ fx टाइप का आ गया, ये 1 अपॉन रूट ऑफ fx टाइप का आ गया। दोनों की कंडीशन याद नहीं, इसकी कंडीशन क्या होती है आपका, fx शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर डोमेन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डोमेन निकालता हूँ। इसके लिए मैं बात करूँ डोमेन के लिए, तो आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और एंड मतलब क्या, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में एंड से ले सकता हूँ। और ये आपका क्या 1 अपॉन रूट ऑफ fx है, तो मतलब ये हो सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और मैं क्या करूँगा, दोनों डेफिनेशन का फाइनल इंटरसेक्शन लूंगा, वही आपका क्या होगा, आपका आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, x माइनस 2 x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा, पॉइंट आपका क्या चेक पॉइंट हो गया 1 और 2 हो गए। उसके बाद आपका क्या दोनों जगह पे इंक्लूड है, तो आपका क्या डॉट। आई होप इनइक्वलिटी आपको सोल्व करनी आ रही है, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, ये आपको बेसिक आती है, तो इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करेंगे। इधर आपका क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन है, ग्रेटर देन 0 रीजन चाहिए, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मतलब पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। एंड ये दूसरी चाहिए आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करके देखूंगा। तो चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 उसके फैक्टराइज आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इसके फैक्टराइज तो नहीं हो पा रहे,
फैक्टराइज नहीं हो पा रहे तो फिर मैं चेक करूंगा आपका ए और डी चेक करूंगा। तो ए की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू चेक करूंगा, डी की वैल्यू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, मतलब डी की वैल्यू क्या है आपकी -7। तो क्लियरली कि ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 होता है। ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था। तो ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ऑलवेज क्या रहेगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। आपको कौन सी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हमेशा आपके क्या है, पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। अच्छा, अब मेरे को फाइनल आंसर चाहिए। ये बोल रहा है आपका क्या है, -∞ से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, और ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोल रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे उस केस में फाइनल जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, यही उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। आई गेस बेटा आप लोगों का, काफ़ी लोगों का आंसर वेरीफाई किया होगा। जिनका आंसर वेरीफाई नहीं किया, थोड़ा सा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस कंसेप्ट को वापस से करो, बेसिक में इनइक्वलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा रिवाइज करो, और वहाँ के बाद सोल्व करने के बाद यहाँ पे आओ। ये क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 2/x² - 4 प्लस लॉग ऑफ x² - x। तो यहीं पे जगह है, अपन को एक बार रब करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, f(x) की वैल्यू दे रखी है आपके 2/x² - 4 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस आपका क्या होगा, x² - x। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन आ रही है आपकी, यहाँ पे डेफिनेशन है आपकी 1/fx टाइप का आ गया। तो 1/fx टाइप का डेफिनेशन, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे fx शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहली डेफिनेशन होगी x² - 4 दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आपका क्या लॉग हो गया, बेस तो दे रखा है 10 दे रखा है, तो बेस दे रखा है तो मतलब बेस में तो कोई डेफिनेशन चेक नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे लॉग में आगे तो एक ही डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी, इनपुट। तो बोल सकता हूँ आपका x² - x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, +-2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ x कॉमन लिया तो x इंटू x - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा आपका क्या है 0, आपका क्या है 1, दोनों जगह पे आपका क्या होल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 यूनियन 1 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी। अच्छा, अब चेक करूँ क्या इस इंटरवल में ये वैल्यू आ रही है, क्या इस इंटरवल +2 भी आ रही है और -2 भी वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो फाइनल आंसर होगा उसमें ये दोनों वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन दिस। देखो मतलब इसमें से दो वैल्यू निकाल दो तो मैं बोल सकता हूँ आपका -∞ से लेके 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी -2 वैल्यू निकाल दी आपकी +2 एंड -2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका फाइनल डोमेन होगा। आई होप काफ़ी बच्चों का सही होगा। अभी बेसिक से एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन आपका IIT में आ चुका है। कुछ बच्चों ने गलत किया था आपका भावनाओं में बह के। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे f(x) = आपका क्या लॉग ऑफ x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेशन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आपका लॉग की डेफिनेशन क्या बोलूंगा, लॉग की डेफिनेशन है कि x + 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा -3 हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट ने गलत कहाँ पे किया होगा, वो डायरेक्टली आपका क्या कर रहे हैं कि रूट वाली कंडीशन देख रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट ने ऐसा किया है x² + 3x + 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उनका आपका क्या होगा, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कब होती है, जब आपका क्या रूट आता है। बेटा यहाँ पे रूट नहीं है, ये एक्सप्रेशन क्या है 1/, में है। तो 1/, की जो कंडीशन है कि उसमें क्या आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। आई गेस कुछ बच्चों ने तुम लोगों में से मिस्टेक की है, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आ गई क्या है कि आपकी 1/, में समथिंग में, तो यहाँ पे डेफिनेशन बोलूंगा एंड x² + 3x + 2 शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, आपका क्या है x + 2, x + 1 शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू -2, -1। क्या -2, -1 इस इंटरवल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका जो मैं फाइनल जो डोमेन है वो बता सकता हूँ। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका -3 से बड़ा। तो मैं बोल सकता हूँ आपका
-3 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी। क्या -3 से लेके इन्फिनिटी में -2 और -1 आ रही है, दोनों वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, -2 एंड -1। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों का सही भी है, जिनका सही नहीं है थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका f(x) = ये दे रखा है आपका √9 - x² - 4। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास, यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका √9 - x² और √x² - 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगी, ये √f(x) और ये 1/√f(x) टाइप का। तो डेफिनेशन क्या बोलूंगा आपका, पहले के लिए आपका फोर्थ के लिए, इसके लिए डोमेन को डिफाइन होने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 9 - x² दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये डिनोमिनेटर में है एंड इसका इंटरसेक्शन करूंगा आपका x² - 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों डेफिनेशन देखूंगा। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको क्या करूँ, माइनस को लेके मल्टीप्लाई कर दो तो x² - 9 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा आपके x+3, x-3 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या जाएगा आपका -3 से लेके आपका क्या होगा +3 और दोनों जगह पे आपका क्या क्लोज है तो इसलिए डॉट लग जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा रीजन से लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से लेके +3, ये आपका क्या होगा फर्स्ट वाले का डोमेन हो गया। और एंड मतलब आपका क्या दूसरी भी चाहिए, इसका मतलब x² - 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बोल सकता हूँ x+2 × x-2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, आपका क्या होगा -2 और आपका क्या होगा +2, दोनों पे आपका क्या होगा होल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा रीजन से ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा -∞ से लेके -2 ओपन यूनियन 2 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी क्लोज। इसको इक्वेशन 2 बोल देता है, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। जो फाइनल आंसर होगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखने के लिए क्या कर देता हूँ, दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो देखो आपके पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, आपके चेक पॉइंट हो रहे हैं -3 पे क्लोज और आपका क्या होगा -2 एंड आपका क्या होगा 2 एंड आपका क्या होगा आपका 3। तो पहला भाई साहब क्या बोल रहा है -3 से लेके +3, -3 से लेके +3, -3 से क्लोज लेके +3, ये पहला भाई साहब बोल रहा है। दूसरा भाई साहब क्या बोल रहा है -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी मतलब -2 से आपका क्या होगा छोटा एंड आपका क्या होगा 2 से आपका क्या होगा बड़ा। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन कौन सा रीजन है, वही आपका क्या होगा इंटरसेक्शन। ये रीजन कॉमन है और ये रीजन कॉमन है, ये इंटरसेक्शन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या जाएगा x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा -3 से लेके -2 पे ओपन यूनियन 2 पे ओपन से लेके आपका 3 क्लोज और यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बेटा आपका आंसर होगा। आई होप काफ़ी स्टूडेंट का आपका सेम आंसर आया होगा। ठीक है बेटा, इनकेस आंसर नहीं आया तो दोबारा से आपको क्या इनइक्वालिटी का लॉजिक देखने की जरूरत है। सिमिलरली चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखी 1/mod ऑफ x + x दे रखे है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आपकी पॉजिटिव होती है। इसकी डेफिनेशन कैसे खुलती है, मोड ऑफ x खुलेगा आपका x से व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 तो उस केस में मोड खुलेगा आपका क्या होगा आपका -(x) से होगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो मोड की जो डेफिनेशन है इसके लिए, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको डिफाइन होने के लिए मैं बोलूँगा फॉर डोमेन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए आपका mod ऑफ x + x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, डायरेक्टली भी सोल्व सकते हो, इसके ग्राफ यदि पढ़े हो तो ग्राफ की हेल्प से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ यहाँ पे केस लेता हूँ, केस मैंने बना लिया। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहला मेथड आपका क्या केस लेके बता रहा हूँ, फिर दूसरा मेथड आपको ग्राफ की हेल्प से भी कराऊंगा। केस क्या बताया आपका मोड ऑफ x + 1 मतलब पहला केस ले लिया व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगा आपकी पॉजिटिव, तो ये खुलेगा आपका
पॉजिटिव एक्स से प्लस ये आपका क्या पॉजिटिव एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका क्या है 2x दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन क्या थी, x शुड बी ग्रेटर देन जीरो और उसका आंसर भी x ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस 1 का जो आंसर होगा वो क्या जाएगा बेटा आपका x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये उसका क्या होगा केस 1 का आपका आंसर होगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ आपका केस 2, केस 2 मैं बात करूँ तो व्हेन क्या है आपका x की वैल्यू आपका क्या होगा लेस देन जीरो, x की वैल्यू लेस देन जीरो तो मैं बोलूंगा आपका मोड ऑफ x खुलेगा आपका क्या माइनस एक्स से। तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ आपका यहाँ पे आपका क्या मोड ऑफ एक्स कहलेगा आपका माइनस एक्स प्लस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस एक्स से एक्स कैंसिल तो मैं बोलूँ जीरो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कि जीरो शुड बी ग्रेटर देन जीरो ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, मतलब ये आपका क्या रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक्स लेस देन जीरो में कभी भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मतलब इस केस में मैं आंसर बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या होगा आपका 5। सिमिलरली एक वैल्यू पे और चेक करूँ x इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है। जीरो पहले इंक्लूड करूंगा तो उस केस पे क्या आपका जीरो प्लस जीरो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ये भी आपका क्या गलत है, मतलब जीरो पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, केस 1 और केस 2 दो केस ले लिया। अब फाइनल आंसर में बोलूंगा इन सब का क्या होगा आपका इंटरसेक्शन बोलूँ तो इस केस का जो आंसर रहेगा वो क्या बोल सकता हूँ आपका x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर मैं इसका जो डोमेन बोलूँगा वो क्या होगा आपका जीरो से लेके इन्फिनिटी, यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इन केस किसी को ग्राफ बनाना आता तो ग्राफ की हेल्प से वो डायरेक्टली कर लेता था, तो मेथड 2 अभी आपको ग्राफ नहीं पढ़ा है, लेकिन इन केस ग्राफ आता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो आपको पता होगा कि y आपका क्या दे रखा है आपका मोड ऑफ x प्लस एक्स दे रखा है। तो आपको पता है कि मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो तो उस केस में खुलेगा आपका x से, व्हेन x लेस देन जीरो उस केस में खुलेगा आपका माइनस ऑफ x से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ मोड ऑफ x प्लस एक्स, तो इसमें मैं x और ऐड करता हूँ, तो x भी आपका क्या होगा आपका, मैं ब्लू पेन से मैं बना देता हूँ x, तो यहाँ पे आपका क्या ब्लू पेन से बना दिया आपका x, ये आपका y इक्वल्स टू x ग्राफ हो गया, ये ऊपर y इक्वल्स टू मोड ऑफ x ग्राफ हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, व्हेन x ग्रेटर देन जीरो होगा उस केस में x प्लस एक्स मतलब दोनों x ऐड हो जाएंगे, मतलब 2x हो गया, तो मतलब रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन x लेस देन जीरो उसमें आपका क्या होगा माइनस एक्स और प्लस एक्स, मतलब उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा आपका जीरो। तो जो रिजल्टेंट ग्राफ है ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट ग्राफ होगा। आई नो थोड़ा सा आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपने मॉडुलस के ग्राफ पढ़े नहीं है, लेकिन ग्राफ पढ़ लोगे तो उसके बेस पे डोमेन निकालना बहुत आसान हो जाएगा इस केस में। तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ जब आप ग्राफ पढ़ लोगे तो उसके बाद थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन से क्या बोलते हैं, इसका दो डोमेन है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ये आपका क्या इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये पार्ट रिजेक्ट हो जाए। ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो उस केस में उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इन केस किसी को ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी वेट करो, मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उस केस में उसके ग्राफ बताऊंगा, तो उसके बाद ज़्यादा बेटर तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तब तक आपका प्रॉपर मेथड से आपको बनना चाहिए। तो डोमेन में आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 sin x माइनस 1। अच्छा, अब इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो मैं क्या करता हूँ बेसिक डेफिनेशन क्या देखो आपका अंडर रूट ऑफ समथिंग आ गया। अंडर रूट ऑफ समथिंग का डोमेन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स होता है तो उसका डोमेन होता है एफ एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका डोमेन के लिए मैं बोलूँ आपका क्या है 2 sin x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ आपका साइन एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 1/2। ये हो गया आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे आपको क्या इतना ज़्यादा लिंक नहीं हो पाया था क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्ट लगा था। तो उस वजह से यहाँ पे एक बार देखो, तो क्या करना है यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू आपके क्या 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2, साइन एक्स की वैल्यू देखो -1 से 1 के बीच में रहती है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी बहुत सारे जगह पे आती है। तो आपको यदि कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है तो उस केस में मैं आपका क्या जनरल सोल्यूशन देखूंगा। तो जनरल सोल्यूशन के लिए देखना पड़ेगा क्या पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न देखने के लिए मैं क्या करता हूँ इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। साइन एक्स का ग्राफ बनाए आपका 0 से लेके पाई, पाई से 2 पाई से लेके आपका क्या है 3 पाई, इधर आपका क्या होगा माइनस पाई, अच्छा नहीं बना, इधर आपका माइनस पाई -2 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सोन आगे चल रहा है। इधर आपका क्या होगा माइनस पाई, इधर आपका क्या होगा -2 पाई, और कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 1,
एंड मिनिमम वैल्यू साइन की आपकी क्या होगी -1। अच्छा आपको पता है साइन की वैल्यू आपकी क्या हो -1 से लेके 1 के बीच में रहती है, तो उसके बेसिस पे ग्राफ बना दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या देखनी है आपको, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी, तो मैंने क्या देख लिया यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे 1/2, तो ये वैल्यू आपकी मैंने खींच ली आपकी y = 1/2। अब क्या चाहिए 1/2 से इक्वल है उससे बड़ी, मतलब यहाँ पे 1/2 के इक्वल या उससे बड़ी, मतलब आपका क्या है ये रीजन, सिमिलरली आपका क्या होगा ये रीजन, सिमिलरली आगे रीजन आएगा, सिमिलरली मैं पीछे बात करूँ तो आपका क्या होगा ये रीजन। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन देखने के लिए अब देखो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 1/2 कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका π/6। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी π/6, और ये जो वैल्यू होती है आपके क्या होगी पाई माइनस π/6, मतलब आपका सिमिलर होगा यहाँ पे, तो इसको बोल सकता हूँ पाई माइनस π/6, मतलब बोल सकता हूँ आपका 5π/6। सिमिलरली ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू क्या होगी आपकी, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी π/6, तो मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी आपकी 2π + π/6, और ये वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 3π - π/6, मतलब 3π - π/6। तो 2π + π/6 को मैं बोल सकता हूँ आपका 13π/6, और 3π - π/6 को बोल सकता हूँ आपका 17π/6। तो ये जो वैल्यू बोल सकता है इसको मैं बोल सकता हूँ आपका 13π/6, एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया उसकी 17π/6। सिमिलरली आगे भी वैल्यू आएंगी, पीछे देख लेता हूँ यहाँ पे ये वैल्यू क्या आपकी, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी उसकी π/6, तो ये आपका क्या -π - π/6, तो ये जो वैल्यू बोल सकता हूँ आपका -π - π/6, तो मतलब बोल सकता हूँ आपका -7π/6, मतलब इस वैल्यू को मैंने बोल दिया ये आपकी जो वैल्यू है -7π/6, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी -2π से आपका क्या π आगे है, तो -2π + π/6, तो इसको बोल सकता हूँ आपका -2π आपका -12π + 11 आपका -11π/6, मतलब ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -11π/6। अच्छा अब जितनी भी वैल्यू हैं सबको मैं क्या करूँ ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x बिलोंग्स टू करेगा कौन से इंटरवल में, आपका यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका π/6 से लेके और 5π/6 यूनियन, इसको मैं बोल रहा हूँ आपका क्या होगा 2π + π/6 से लेके 3π - π/6। अच्छा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ π/6 से 5π/6 को बोल सकता हूँ 0 + π/6 से लेके π - π/6 भी बोल सकता हूँ। क्यों, मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली उसके आगे आपकी क्या बनेगी, यूनियन में बात करूँ उससे आगे क्या जाएगी आपकी 3π 4π में वापस आएगा, तो आपका क्या होगा 4π + π/6 से लेके एंड 5π - π/6 उस पैटर्न की वैल्यू बनेगी, एंड सोन नेगेटिव साइड पे आपका क्या इसको आपका क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन बनाऊँ, तो जनरल देखो आपका क्या 0 2π 4π मतलब आपका क्या even π, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे उसका जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन रहेगा x बिलोंग्स टू बोल सकता हूँ even π बोल सकता हूँ आपका 2nπ + π/6 से लेके, और ये आपका क्या पाई 3π 5π, ये आपका क्या ओड π - π/6, तो मतलब बोल सकता हूँ ओड π मतलब आपका 2n + 1 π - π/6, और यहाँ पे क्या होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अच्छा इस क्वेश्चन के आंसर को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ आपका 2nπ + π/6 से लेके 2nπ + 5π/6, वो भी आपका क्या सेम होगा। कैसे देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ 2nπ + π - π/6, तो +π - π/6 आपका क्या होगा +5π/6 हो गया। तो दोनों तरीके से आपका क्या है सही है, किसी भी तरीके से देख सकते हो। अच्छा अब जनरल कुछ दिया नहीं है, मतलब आपका क्या जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इन केस यदि कुछ पूछेगा कि पर्टिकुलर इंटरवल बोल दे, आपका क्या 0 से लेकर 2π के बीच में बोल दे, या 0 से लेकर 4π बोल सकते, या फिर आपका क्या -2π से लेकर +2π के बीच में बोल दे, तो जो जो इंटरवल उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ f(x) = √of log of 1/2, इनपुट आपका क्या दे रखा है 5x - x²/4। अच्छा अब यहाँ पे जितने भी डेफिनेशन एसोसिएट है सबको देखो, तो कौन कौन सी डेफिनेशन आप सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन एसोसिएट है, फिर रूट की डेफिनेशन, तो दोनों डेफिनेशन आपको क्या है सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूँ फॉर लॉग मैं क्या बोलूँगा, आपका क्या बेस तो दे रखा है,
इनपुट दे रखा है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब बोल सकता हूँ इनपुट का मतलब क्या होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 दैट शुड बी आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये आपकी क्या होगी डेफिनेशन। 4 को आगे भगा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं इसलिए यहाँ पे क्या लिया माइनस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद माइनस को भगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका x इंटू आपका क्या होगा x प्लस x माइनस 5 आएगा यहाँ पे आपका x माइनस 5 और यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 5 दैट शुड बी आपका क्या होगा आपका लेस देन 0 हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0 इसको मैं बोल लूँ नंबर n रिप्रेजेंट करूँ तो एक पॉइंट आपका क्या होगा 0, एक पॉइंट आपका क्या होगा 5, दोनों जगह पे आपका क्या होल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कौन सा रीजन चाहिए नेगेटिव मतलब ये रीजन, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके आपका क्या होगा 5 ओपन इंटरवल, ये आपका क्या होगा लॉग की डेफिनेशन है। सिमिलरली मेरे को क्या करना है रूट की डेफिनेशन होगी, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फॉर रूट, जितनी भी डेफिनेशन सारी डेफिनेशन आपके क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर रूट के लिए क्या है इनपुट कौन सा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा इनपुट, तो मैं बोल सकता हूँ आपका log ऑफ 1/2 बेस इनपुट आपका क्या है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये डेफिनेशन है। अच्छा अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ी आपने 11th क्लास में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था लॉग की जब भी इनइक्वालिटी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है बेस को देखना है। इन केस बेस ग्रेटर देन 1 है तो ट्रांसफॉर्म करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यदि बेस की वैल्यू आपके क्या लेस देन 1 है तो ट्रांसफॉर्म करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है आपका चेंज होता है। ये मैंने रूल बताया है, जो आपने 11 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो उस केसेस रिजल्ट के बेसिस पे बोल सकता हूँ यहाँ पे जो बेस है बेस की वैल्यू क्या आपकी 1/2 मतलब आपका क्या है लेस देन 1, बेस की वैल्यू 1/2 मतलब बेस लेस देन 1, तो उस केस में इसको आगे भी लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा आपका चेंज, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो चेंज होगा तो उसमें मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या जाएगा आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपका क्या ग्रेटर देन है तो ये बोल जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 0। 1/2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी लेस देन इक्वल्स टू 1। ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, सबको क्या कर देता हूँ राइट साइड ले जाता हूँ, राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0। इसके फैक्टर देखूंगा तो क्या है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, एक पॉइंट आपका क्या हो 1, दूसरा आपका क्या है 4, 1 पे इंक्लूड 4 पे इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन से ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी ओपन, ये इसका आपका आंसर। तो क्या आपका एक कंडीशन दूसरी कंडीशन, तो फाइनल आंसर क्या होगा जितनी भी डेफिनेशन है सबका क्या होगा इंटरसेक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसका डोमेन, जो 4 में डोमेन बोलूंगा तो डोमेन क्या आएगा इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ दोनों को कॉमन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। कॉमन नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 0, आपका क्या होगा 1 4 एंड आपका क्या होगा 5, ठीक है। पहला भाई साहब क्या बोल रहा है 0 से लेके 5 मतलब 0 से लेके और 5 के बीच में दोनों जगह पे आपका एक्सक्लूड। दूसरा भाई साहब क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 मतलब 1 से आपके क्या होगी छोटी एंड 4 से बड़ी, मतलब 4 से इन्फिनिटी का मतलब 4 से बड़ी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो फाइनल जो डोमेन रहेगा x बिलोंग्स टू, या फिर मैं बोल सकता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन क्या जाएगा आपका ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से लेके 5 ओपन इंटरवल, यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप काफ़ी बच्चों का आपका ये आंसर आया है बेटा। इन केस आंसर नहीं आया तो दोबारा से आपको इसको कंसेप्ट को दोबारा से देखो और ट्राई करो, ये आने चाहिए, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा डोमेन से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने मैक्सिमम 11 क्लास में पढ़ा होगा। अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए नए होंगे, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो उनको एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि क्या है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो डोमेन में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन या फिर इनइक्वालिटी बोल देगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1। अच्छा, अब ये जो है ये आपका क्या इर्रेशनल इनइक्वालिटी है। इर्रेशनल इनइक्वालिटी आपको 11th क्लास में नहीं पढ़ाई गई थी क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे,
तो कैसे सोल्व करते हैं, देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बात करूँ या फिर डोमेन बात करूँ, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करते टाइम देखो सबसे पहले किसकी डेफिनेशन एसोसिएट होगी, आपका क्या रूट का। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस रूट वाले एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखूंगा। अच्छा, अब उस डेफिनेशन के बेसिस पे इसको मैं क्या करूँगा, उसको सोल्व करूँगा। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहाँ पे ट्विस्ट आएगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, उसकी डेफिनेशन देखूंगा। तो डेफिनेशन में बोलूंगा आपका कौन सा, रूट की। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको डिफाइन होने के लिए क्या करते हैं, आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब 2 इंटू 5 इसके क्या करूँ, फैक्टराइज करके देखो। तो फैक्टराइज इसके हो रहे हैं आपके 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, तो क्या आपका x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आपका 2x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ आपका 2x प्लस 1 इंटू आपका क्या है 2x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करूँगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। ये चेक पॉइंट आपका क्या होगा -1, ये चेक पॉइंट हो गया आपका +5/2। दोनों पे आपका क्या होगा डॉट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो क्या आपका x बिलोंग्स टू बोलूँगा आपका -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 5/2 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी। ये उसकी एक्सप्रेशन की क्या होगी, रूट वाले एक्सप्रेशन की क्या होगी डेफिनेशन। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 1 करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जनरली कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, अब वो क्या करते हैं, इसने डेफिनेशन तो चेक कर ली, डेफिनेशन चेक करने के बाद क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इधर आपका क्या रूट आ गया, इधर आपका क्या नॉन रूट है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। तो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना, इनकेस किसी ने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया तो उसका आंसर गलत हो सकता है। उसका रीजन क्या है, देखो इनइक्वालिटी में स्क्वायर कभी भी नहीं करना, उसको अवॉइड करना है, कंडीशनल स्क्वायर करना है। कैसे, देखो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है 3 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2 होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्क्वायर करूँ, तो स्क्वायर करने से क्या जाएगा 9 और 4। यहाँ पे तो आपका क्या रीजन सही है, लेकिन एक्सप्रेशन बोलूँ आपका क्या एक -3 दे रखा है और एक आपका क्या होगा -2 दे रखा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या -2 इज आपका क्या ग्रेटर देन आपका क्या होगा -3 है। लेकिन मैं यहाँ पे आपका क्या करूँ, स्क्वायर करूँ, उसका स्क्वायर करूंगा तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और -2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4। तो यहाँ पे आपका क्या लेस देन नहीं होगा, यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 4, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करते टाइम ये चीज का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ यदि क्वांटिटी आपकी क्या पॉजिटिव है तो उस केस में मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर देता हूँ, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, दोनों तरफ आपका क्या नेगेटिव है, तो उस केस में स्क्वायर नहीं करता। ये चीज हमेशा याद रखना, ये रूल हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे से डायरेक्टली स्क्वायर कभी नहीं करना, आपको क्या करना है कंडीशनली स्क्वायर करना है। कंडीशनली स्क्वायर क्या करूंगा, एक दोनों तरफ मैं क्या करूंगा पॉजिटिव एक्सप्रेशन बना लूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। दूसरी तरफ एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उस केस में मैं लॉजिकली उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके उसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका ये क्वांटिटी रूट के अंदर तो आपकी क्या होती है पॉजिटिव, इधर मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ केस बना लेता हूँ। तो पहला केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, केस 1 जो बोल रहा हूँ, व्हेन x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, या फिर मैंने x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर मैंने क्या बोल दिया आपका पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव मतलब मैं बोल सकता हूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मैंने ये क्या ले ली, राइट साइड है हमारी जो क्वांटिटी है ये आपके क्या पॉजिटिव। अब देखता हूँ एक्सप्रेशन क्या जाएगा, आपका एक्सप्रेशन आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी लेस देन आपका क्या होगा x माइनस 1। तो कंडीशन क्या है व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो रूट वाली साइड है तो हमेशा क्या होती है आपकी पॉजिटिव, x 1 से ग्रेटर देन होगी तो ये एक्सप्रेशन भी आपका क्या होगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो इस केस में मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग करना बिल्कुल वैलिड है, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या जाएगा, ये आपका क्या रूट हट जाएगा, तो इसको बोल सकता हूँ आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी लेस देन इसका होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका x² माइनस 2x प्लस 1। सबको क्या करूँ लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो 2x² माइनस x² क्या जाएगा आपका x² माइनस 3x है, ये उधर आकर क्या होगा आपका क्या प्लस 2x, तो आपका क्या होगा माइनस x
-5 है, इधर आके -1 हो जाएगा तो आपका क्या होगा -6, दैट शुड बी लेस देन 0। इसके फैक्टर्स करूंगा तो क्या जाएंगे आपके x² - 3x + 2x - 6, दैट शुड बी आपका क्या होगा लेस देन 0। अब इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपका x - 3 इंटू आपका क्या होगा x + 2, दैट शुड बी आपका क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो चेक पॉइंट आपके पास है आगे आपके -2 आपका क्या होगा +3 लेस देन इक्वल टू 0, तो दोनों पे आपका क्या होगा डॉट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, लेस देन 0 चाहिए मतलब ये रीजन। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा -2 से लेके आपका क्या होगा 3। अब देखो यहाँ पे अब रुकने की जरूरत है। अब देखो आंसर कैसे गलत आता है, अब स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली, स्क्वायर करने से आपका क्या ये आंसर आएगा, लेकिन ये कंडीशन में कुछ एडिशनल वैल्यू और इंक्लूड हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, केस लेके चल रहा हूँ कि आपका x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये केस की कंडीशन है। अच्छा, और ये इस कंडीशन का क्या सॉल्यूशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों के बेसिस पे मैं केस 1 का आंसर दूं, तो केस 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ओके, उसकी जो कंडीशन है उसका इंटरसेक्शन देखूंगा उसका सॉल्यूशन के साथ में। ये चीज ध्यान रखनी, कंडीशन क्या लेके चल रहा हूँ, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और उसका सॉल्यूशन आपका क्या दे रखा है आपका -2 से लेके 3, तो दोनों को लिखता हूँ नंबर लाइन पे -2 और आपका क्या होगा 3 और आपका क्या होगा 1। कंडीशन लेके चल रहा हूँ व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और उसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा -2 से लेके आपका क्या है 3। तो उस रीजन में कौन सा है, ये इंटरवल में आपका क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा 1 से लेके आपका 3, ये क्या होगा बेटा केस 1 का आपका आंसर होगा, केस 1 का। इन केस डायरेक्टली स्क्वायर करते तो ये कंडीशन आपके पास नहीं आती और आपका आंसर क्या बोलते हैं -2 से लेके 3 होता, तो उसकी वजह से आपका आंसर फाइनल आंसर है वो गलत हो जाता वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, डायरेक्टली आपको क्या स्क्वायर नहीं करना। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मैंने एक केस दिया है, दूसरा केस देखता हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या देखा, दूसरा केस, केस 2 में क्या बोलूँ, व्हेन x - 1 दैट शुड बी आपका क्या होगा लेस देन 0, मतलब आपका क्या नेगेटिव, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ उसको x वेल लेस देन 1, ठीक है। अब उस केस में एक्सप्रेशन देखो, तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा आपका 2x² - 3x - 5 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका क्या होगा x - 1। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, रूट तो हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 मतलब आपका क्या है नेगेटिव। क्या नेगेटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव हो सकती है? कभी भी नहीं होती। नेगेटिव क्वांटिटी हमेशा आपका क्या पॉजिटिव क्वांटिटी से आपकी क्या होगी छोटी होती है। तो मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू यहाँ पे 5, इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में क्या बोलता है पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या नेगेटिव, तो उस केस में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब उसकी कंडीशन में देखो x लेस देन 1 ये वाला भी इंक्लूड होता आपके सॉल्यूशन में, जबकि डायरेक्टली स्क्वायर करने से इंक्लूड नहीं होगा। तो डायरेक्टली स्क्वायर करने से तो डेफिनेटली आपका क्या आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोल रही है व्हेन x लेस देन 1, और ये बोल रहा है कंडीशन का सॉल्यूशन बोल रहा है आपका क्या x बिलोंग्स टू 5, तो मैं बोल सकता हूँ आपका केस 2 का जो आंसर है वो क्या रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन। ये लेस देन 1 बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ केस 2 का आंसर x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा 5। ठीक है, तो ऐसे केस में इन इररेशनल इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका जो फाइनल आंसर वो क्या रहेगा, दोनों केस का यूनियन और उसका इंटरसेक्शन आपका क्या है डेफिनेशन। उसका रीजन क्या है, केस का मतलब क्या है आइदर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये, जहां पे या आएगा मतलब चॉइस की बात है कि मतलब वहां पे यूनियन आएगा, लेकिन डेफिनेशन तो उसके साथ देखनी है। डेफिनेशन मतलब वो तो सेटिस्फाई होगी, मतलब डेफिनेशन के केस में वहां पे इंटरसेक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा बेटा आपका केस 1 यूनियन केस 2, मतलब केसेस का आपका क्या होगा यूनियन और उन दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन क्या देखो उसकी डेफिनेशन के। तो देखो केस 1 क्या बोल रहा है आपका x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा 1 से लेके 3, और केस 2 बोल रहा है आपका क्या x बिलोंग्स टू 5। तो इसका जो आंसर है मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू आपका क्या है 1 से लेके आपका क्या 3, उसका इंटरसेक्शन देखना है मेरे को डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी है आपकी क्या है, x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल यूनियन
5/2 से लेके इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन डिटेल में नहीं करूँगा, आगे के क्वेश्चन अपन डायरेक्टली करेंगे तो ये स्टेप नहीं लिखने की जरूरत भी होगी आगे, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं आते तो उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से करो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों का इंटरसेक्शन देखने के लिए सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो चेक पॉइंट क्या क्या आ रहा है आपके पास, -1 आपका क्या होगा 1, 5/2 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग और 3 की वैल्यू आपकी क्या होगी बड़ी। तो केसेस का जो आंसर है उसकी वैल्यू बोल रहा है कि x की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 से लेके आपका क्या होगा 3, जबकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है उसकी वैल्यू क्या आपकी -∞ से लेके 1 एंड आपका क्या होगा 5/2 से लेके 3। क्या इन दोनों में कोई रीजन कॉमन है? जो रीजन कॉमन है वही आपका क्या आंसर, कौन सा रीजन कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या 5/2, मतलब बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 5/2 से लेके आपका क्या होगा 3 क्लोज इंटरवल, यही इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप बेटा रीजन समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बार इसको दोबारा से देखना और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इर्रेशनल इनइक्वालिटी वाले 3-4 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से रखना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके क्या 2 केस लूंगा। पहला सर नॉन रूट वाली क्वांटिटी, उसको मैं क्या बोलूँगा आपका पॉजिटिव, उस केस में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर करूँगा। दूसरे केस में क्या आपका नॉन रूट वाली क्वांटिटी, उसको मैं क्या लूँगा नेगेटिव, उस केस में मैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोलूँगा कि वो इंक्लूड होगी कि नहीं इंक्लूड होगी। और फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, केसेस का यूनियन एंड उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो इर्रेशनल इनइक्वालिटी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका IIT जेईई मतलब जेईई एडवांस में आ चुका है, तो वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं अपन लोग।